पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का चौथा राब्ता आज होगा। हॉटलाइन पर होने वाले तीसरे राब्ते में फरीकैन ने जंग बंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तेफाक किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशां हैं। DGMOs के दरमियान बातचीत के कई राउंड्स हो चुके। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। फितनौल खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब में सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जब दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा तो खुद ही सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। हमने कहा हम भी अमन चाहते हैं। DG ISPR का मजीद कहना था कि हमारी सफारती कोर ने फहमो फरासत और गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को इंगेज किया। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम हैं। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें पाकिस्तानी अवाम का जज्बा बेहतर समझती हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने और सच्चाई दुनिया के सामने लाने का मिशन पाकिस्तान का आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। बिलावल भुट्टो वफ़द के साथ लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स का दौरा करेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत और पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी कायम। मुसद्दिक मलिक, जलील अब्बास इलानी, खुर्रम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, शहरी रहमान, हिना रवानी खर और तहमीना जंजुआ शामिल। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। हर पाकिस्तानी वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। मजीद बोले, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। पाक अफवाज ने जारियत करने वाले दुश्मन को चंद घंटों में पसपा कर दिया। आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देख सकते हैं। सदर मुमलिकत ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी रोकने या रुख मोड़ने कि किसी भी इकदाम को गैर कानूनी और सुर्ख लकीर समझते हैं। ये पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए ईरानी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने भारतीय जारियत से होने वाली शहादतों पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की दौरा तेहरान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी कौम ने ताकतवर दुश्मन को आहमी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरांवाला में मरकज़े मुस्तफ़ा के दौरे पर गुफ्तगू। मजीद कहा, फतेह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी की और उसकी नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी। मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब चाहती थी जो बहादुर अफवाज ने दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर का कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात है। हमारा ईमान है, मौत बरहक है मगर शहादत नसीब से मिलती है। उधर सियालकोट में सिविल डिफेंस के अहदेदार और रजाकारों की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश का आमद। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने सिविल डिफेंस वफ्द को अपनी रिहाइश का आमद को बायस फ़ख्र करार दिया।
कराची में गर्मी के 27 शहरियों के लिए लोड शेडिंग का इम्तिहान। शहर के बाद इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। बिल भरने वाले अवाम भी लोड शेडिंग का अजाब सहने पर मजबूर। उधर नौशहरा के इलाके ख्वेशगी में बिजली की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज। नौशहरा था 4 रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि रोज़ाना 18 घंटे तक बिजली बंद रहती है। मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो चुके। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतसलसल हिमायत हासिल। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। आलमी बरादरी ने हिमायत न करके भारतीय सफारतकारी पर सवालात उठा दिए। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया जिससे भारत लाइल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक ना किया। उधर भारतीय मीडिया को भी झूठी मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। टीवी चैनल्स पर भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया गया। गजा जंग की वीडियोस को पाकिस्तान में तबाही से जोड़ा गया। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से हिसाब मांग लिया। राहुल गांधी की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भी तनकीद सवाल किया। क्या मिशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले इतला देना ज़रूरी था? अवाम मोदी से तमाम सवालों के जवाब चाहती है। उधर मोदी का पहलगाम फास्ट फ्लैग ड्रामा आलमी सतह पर मजीद बेनकाब। मैगजीन दी वायर ने सवालात की बौछार कर दी। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? अमरीकी सालसी को मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप के कदमों में क्यों घिरा? अखबार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की सियासी चाल साबित हुआ। इंतहा पसंद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के शहर हिसार से गिरफ्तार किया गया। ज्योति के अलावा भी मजीद 5 अफराद को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का आगाज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने भी इफ्तिताही मैच बराह रास्त देखा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और DGISPR भी मौजूद थे। मैच शुरू होने से पहले शहदा की याद में खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शहरियों ने पाक अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती किया। रावलपिंडी स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। साहिर अली बग्गा और इसरार शाह ने मिली नगमे पेश करके शुरका का खून गरमा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक टिकट में 2 मजे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। दूसरे मैच में रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी तेज़ कर दी। चंद घंटों के हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सैनी फ़ज़ाइल ने रिहायशी घरों, तिबी मराकज़, खैमों समेत कोई जगह ना छोड़ी। खेलते बच्चों पर भी बम बरसाए। उधर गजा में जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात शुरू। फ़रीक़ैन में कैदियों की रिहाई के बदले 2 माह की जंग बंदी पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नेतन्याहू से रब्ता, गजा की सूरत हाल और कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर बात की है। उधर फ्रांसीसी सदर के बाद स्पेन के वज़ीर आज़म भी इसराइल के खिलाफ बोल उठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में नेतन्याहू के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। फ़लस्तीनियों को लीबिया में बसाने का ट्रंप मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सऊदी अरब समेत अरब लीग ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। बगदाद में मुनक़िदा अरब लीग समिट में गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। अरब लीग ने गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा दोहराया।
मेज़बान इराक का गजा और लबनान की तामीर नौ के लिए $4 करोड़ इमदाद का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर, बोले गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है, इंसानी इमदाद फौरी बहाल की जाए। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, त्यूनिस, इटली, स्वीडन में रैलियाँ, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कहा कि हुक्मरानों की इंसानियत मर चुकी, गजा में बच्चों को दूध तक मैसर नहीं। इसराइली शहर तल अबीब में भी बड़ा मुजाहिरा, गजा में जंग खत्म करने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर की रोम में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और स्विस सदर से मुलाकात। देरपाम, दिफाई तावन और रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने कनाडा को यूक्रेन का सच्चा दोस्त करार दे दिया, कहा G7 इजलास में मदऊ किए जाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स के फर्टिलिटी मरकज के करीब बम धमाका, एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। सिटी मेयर के मुताबिक बम पार्क की गई गाड़ी या उसके करीब रखा गया था। FBI ने धमाके को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दे दिया। गाड़ी से 2 पिस्तौल भी मिले। उधर न्यूयॉर्क में मैक्सिको बहरिया का जहाज ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। तरबियती जहाज के हमले के 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में तूफानी बगौलों से तबाही, 25 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, हज़ारों घरों को नुकसान, 7 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों गाड़ियाँ भी तबाह हो गई। ज़्यादा नुकसान रियासत कैंटकी में हुआ, जहाँ 18 अमवात रिपोर्ट हुई। मैसूरी और वर्जीनिया में भी तूफानी बगौलों ने तबाही मचाई। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद तूफानों के नए सिलसिले से 2 करोड़ अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। उधर अर्जेंटाइन की दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, कई गाँव पानी में डूब गए। पुर्तगाल, पोलैंड और रोमानिया में इंतखाबात, अवाम की बड़ी तादाद वोट डालने में मसरूफ। इंतखाबात यूरोप के मशरकी और जनूबी हिस्सों में बड़ी सियासी तब्दीली ला सकते हैं। पुर्तगाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, जहां मरकजी दाएं बाजू के रहनुमा लुइस मोंटी नीग्रो की जीत की तवक्को है। पोलैंड में सदारती इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो चुका, जिसमें वारसा के मेयर राफाल टर्जिस्कोस्की की जीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रायआमा के मुताबिक वो 30% वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि उनके हरीफ कैरोल नावरो की 25% पर हैं। पाकिस्तान के कोह-ए-माज़ सरबाज खान का कारनामा, दुनिया की तमाम 8000 मीटर बुलंद चोटियाँ बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर लीं। संग मील अबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोह-ए-माज़ का एजाज़ पाया। सरबाज खान ने 8586 मीटर बुलंद केनचनजुंगा को बगैर ऑक्सीजन के सर करके ये कारनामा मुकम्मल किया।